इंतखाबात 8-10 रोज आगे जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। वोटर फहरिस्तों में अफगान शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। पीटीआई के सोशल मीडिया मैनेजर्स का भी भांडा फोड़ दिया। जमाइमा खान बाहर बैठे वीलॉगर्स को पैसे दे रही हैं। एक लॉबी वीलॉगर्स को फाइनेंस और सपोर्ट कर रही हैं। इसी लॉबी के इरादे कुछ और हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को ना हटाता तो वो मुल्क बेच चुका होता। साबिक सदर ने अगला वज़ीर आज़म बनने का इशारा भी दे दिया। हमारी कारकर्दगी पर मुखालफीन को डर था कि 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। नवाज शरीफ का नून लीग के टिकट उम्मीदवारों से खिताब। कहा, कौम जानना चाहती है पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम पीछे रह गए। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर आना होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाप्त करेगा। बिलावल भुट्टो ने केस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। भुट्टो को फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर धब्बा है। अदालती कार्रवाई पूरे पाकिस्तान को देखनी चाहिए ताकि शफाफियत आए। संगीन गद्दारी पर नाहली 5 साल है। नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहियात नाहली क्यों। सुप्रीम कोर्ट का ताहियात नाहली की मुद्दत पर नोटिस। मुद्दत के तयन का मामला लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। समाअत जनवरी 2024 में होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताहियात नाहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। दोनों में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए गौर मुश्किल। खैबर मानिका की गैर शरई निकाह से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। समाअत 14 दिसंबर को दोबारा होगी। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर खतरे में। हम आवाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गए। इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा थी। बल्ले का इंतखाबी निशान खाली है, किसी पार्टी को दिया गया, ना ही किसी पार्टी ने मांगा है। दरख्वास्त का मतन। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज करेगा। पीटीआई हुकूमत ने दहशतगर्दों को जेलों से रिहा किया। एक फैसले से दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्दों को एंगेज किया गया। कीमत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज अदा कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का वफाकी वजारत दाखिला का दौरा। दीवार शहदा पर वालिदा की तस्वीर लगाई। भारत में आइन और इंसानी आज़ादियों का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को कश्मीरियों की नस्लकुशी का लाइसेंस दे दिया। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने पर मोहर लगा दी। अदालत ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलें बुलडोज कर दी। मकबूजा कश्मीर की नाम निहाद कानून साज असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म। भारतीय अदालत ने कहा कि आर्टिकल 370 का इतलाक आर्जी था। सदर के पास आइन की मनसूखी का इख्तियार मौजूद है। फैसले के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को छावनी में बदल दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारतीय अदलिया अंधी हो चुकी। फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। लाहेमल के लिए जल्द स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाएंगे। भारतीय अदालत के फैसले के खिलाफ कश्मीरियों में सख्त गम और गुस्सा। कश्मीरी रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। उमर अब्दुल्ला बोले, मुतासबाना फैसले से मायूसी हुई, हिम्मत नहीं हारे, तवील जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इज्जत और वक़ार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। गुलाम नबी आज़ाद बोले, पूरे कश्मीर में कोई भी इस फैसले पर खुश नहीं। इसराइल के 24 घंटों में 250 मकामात पर हमले, 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई। 49,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अलकसाम ब्रिगेड की भरपूर मज़ाहमत।
जंगजुओं ने इसराइली फौज की सप्लाई लाइन काट दी। इसराइल को माल बरदार जंगी तैयारे इस्तेमाल करना पड़ गए। 24 घंटों में इसराइल के 44 टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह, 40 इसराइली फौजी भी हलाक कर दिए। जमात इस्लामी का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिटी काउंसिल के इजलास को चलाने की पूरी कोशिश की, फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। कराची के अवाम पर मजीद मुजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपलिटी टैक्स की वसूली को कराची दुश्मनी करार दे दिया। पंजाब के मौसन ने अवाम की सेहत का बेड़ा उठा लिया। लाहौर में लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ का संग बुनियाद रख दिया। नई इमारत 8 अरब रुपए से तामीर होगी। मौसन नकवी ने कहा कि अवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना रहे हैं। 230 बेड का इस्तेमाल 1.25 साल में मुकम्मल होगा। पाक चीन तिजारत में बड़ी पेशरफ्त। पाक चीन आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नजरसानी पर इत्तफाक हो गया। चीन ने पाकिस्तान से नई तरजीही लिस्ट तलब कर ली। तरजीही लिस्ट के तहत पाकिस्तान को रियायत दी जा सकेगी। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नजरसानी का मुतालबा पेश किया। चीनी सरमायाकारों को 30 अरब RMB की फाइनेंसिंग की पेशकश। पंजाब में मोटरसाइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने का फैसला। मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरामीम की मंजूरी। मोटरसाइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। रिक्शे को साइज डिज़ाइन के मुताबिक तब्दीली के लिए 4 माह दिए जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। दाता दरबार की तामीर और मुरम्मत और तौसी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। नर्सिंग कॉलेज के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 1 अरब रुपए फंड मिलेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ समेत अहदेदारों की शिरकत। वज़ीर आज़म की क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात कराने, खिलाड़ियों की अच्छी कोचिंग की हिदायत। कहा क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा करता है। इंतखाबात 8-10 रोज आगे जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। वोटर फहरिस्तों में अफगान शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। PTI के सोशल मीडिया मैनेजर्स का भी भांडा फोड़ दिया। जमाइमा खान बाहर बैठे वीलॉगर्स को पैसे दे रही हैं। एक लॉबी वीलॉगर्स को फाइनेंस और सपोर्ट कर रही हैं। इसी लॉबी के इरादे कुछ और हैं। साबिक चेयरमैन PTI को ना हटाता तो वो मुल्क बेच चुका होता। साबिक सदर ने अगला वज़ीर आज़म बनने का इशारा भी दे दिया। और लाहौर जिलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार। सालाना 7 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। फूलों की सैकड़ों इकसाम को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। नुमाइश देखने शहरियों का जिलानी पार्क का रुख। गुले दाऊदी की 100 से ज़ायद इकसाम को जदीद डिज़ाइन से सजाया गया।